आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें एक जो कथन दिया गया है कि इसकी कभी हमें विवेचना करनी अर्थात बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य। इसमें दिया गया है यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में कोई सेल जोड़ दिया जाता है तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है 0 होता है। इसके लिए हम जो है ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि को समझेंगे, जिसके लिए हम प्रकार से एक जो है एकल कला ट्रांसफार्मर लेते हैं। इसका परिपथ यहाँ पे हमने इसके 3 मुख्य भाग प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली तथा जो है इस प्रकार से क्रोड को प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो हमें इसकी क्रियाविधि क्या है पता है कि जब हम जो है प्राथमिक कुंडली में जो है प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ते हैं इस प्रकार से, जिसे हम Vp से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या होती है यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होती है Ip। यदि इसमें फेरों की संख्या Np है तो क्या होगा, इसमें जो है इस प्रकार से कुंडली में क्या होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम Ep से प्रदर्शित करते हैं। तो Ep हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है ऋण Np d∅dt, जहाँ पे Np जो है प्राथमिक में फेरों की संख्या को प्रदर्शित करती है तथा फाई क्या दर्शाता है, या जो है फ्लक्स को दर्शाता है। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होता है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है कुंडली के द्वारा। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इस प्रकार से। तो चुंबकीय बल रेखा जिसे हम क्या कहते हैं, इसे ही फ्लक्स कहते हैं। इस प्रकार से हमें फ्लक्स प्राप्त होता है। जो उत्पन्न फ्लक्स है फाई, वह क्या होती है, धारा के जो है अनुक्रमानुपाती प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पे धारा देख सकते हैं कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती, अर्थात जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है इस प्रकार से। तो फ्लक्स भी क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, यहाँ भी हमें प्रत्यावर्ती अर्थात समय के समय परिवर्तित प्राप्त होती है। जिसके कारण क्या होता है, देख सकते हैं अगर फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्राप्त होती है अर्थात d∅dt प्राप्त होती है, तो यहाँ पे जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम ईपी से प्रदर्शित करते हैं। अब यह फ्लक्स जो है इस प्रकार से जो है किसमें प्रवाहित होती है, क्रोड में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो क्रोड में प्रवाहित होने के कारण क्या होती है, इसे जो है द्वितीयक कुंडली के द्वारा जब काटा जाता है तो यहाँ पे अगर फेरों की संख्या इस प्रकार से द्वितीयक में ns है तो यहाँ भी जो है एक विद्युत वाहक बल es उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए प्राथमिक कुंडली के कारण द्वितीयक कुंडली में जो है यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो यह कौन सा सिद्धांत प्राप्त हो जाता है हमें, यह जो है अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है इस प्रकार से ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। इस प्रकार से जो है हमें द्वितीयक कुंडली में प्राप्त हो जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम जो है इस प्रकार से द्वितीयक में किसी भार को जोड़ते हैं तो इसमें क्या होगी, बंद परिपथ होने के कारण एक धारा Is प्रवाहित होगी तथा इसके सिरों के बीच हमें इस प्रकार से विभवांतर या वोल्टता प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम Vs से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द्वितीयक में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, Es बराबर ये प्राप्त हो जाएगा ऋण ns d∅dt, जहाँ पे ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स में परिवर्तन की दर का जो है विरोध करती है इस प्रकार से। अब देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है कि यदि जो है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में कोई सेल जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यदि हम इस प्रकार से जो है इसकी प्राथमिक कुंडली Vp है जहाँ पे पहले प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा था, अब यदि हम यहाँ इस प्रकार से कोई सेल जोड़ते हैं, ठीक है, अर्थात जो है क्या प्राप्त होगी, दिस्त धारा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए दिस्त धारा होने के कारण क्या होगी, धारा भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रवृत्ति ये भी जो अपरिवर्तित, या हमें क्या प्राप्त होगी, नियत मान प्राप्त होगा। दिस्त धारा क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, या जो है नियत मान प्राप्त होगा। अब जो है धारा नियत मान प्राप्त होने के कारण क्या होगा, जो फ्लक्स अनुक्रमानुपाती यह भी हमें क्या प्राप्त होगा, नियत होगा, अर्थात यह भी समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। तो समय के साथ यदि देखें फ्लक्स परिवर्तित नहीं हो रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो d∅dt का मान क्या हो जाएगा, ये हमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि फाई क्या है, फ्लक्स है। तो फ्लक्स जो पहले था, ठीक है, अर्थात जो φ1 था वही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, φ2 के बराबर प्राप्त होगा। इस प्रकार से दोनों बराबर होंगे तो यहाँ से d∅ अर्थात जो है फ्लक्स में परिवर्तन φ2 ऋण φ1 का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो d∅dt क्या हो जाएगा, ये हमें 0 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से d∅dt 0 है तो Ep का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार देख सकते हैं जो Es है अर्थात द्वितीयक में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका मान भी क्या प्राप्त हो जाएगा, यह जो है 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमें प्रश्न में दिया गया था। देख सकते हैं कि यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में कोई सेल जोड़ दिया जाता है तो द्वितीयक में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है 0 होता है। तो ये हम देख सकते हैं जो द्वितीयक में प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिसे हमने Es से प्रदर्शित किया है, तो यह भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो दिए गए कथन क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे देख सकते हैं दिए गए कथन हमें सत्य प्राप्त होता है। इस प्रकार देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन दिस्त धारा या जो है सेल है इसमें प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 प्राप्त होता है। तो ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।